हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, बड़ा उछल के गिरा ये कार्ड, ले लेते हैं इसको। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंग बली। Seven of Cups, Five of Swords, Five of Swords, and the Magician. ओके, तो और बॉटम ऑफ द डेक में है द हैंगमैन। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। और कार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे। चलिए, आज क्या हमें मैसेज मिलने वाला है, क्या गाइडेंस मिलने वाली है, चलिए हम देख लेंगे। डिवाइन से पूछ लेते हैं, एंजल से पूछते हैं हमें क्या गाइडेंस मिलने। स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये वाला कार्ड जो है बॉटम ऑफ द डेक में हैंगमैन है। यहाँ मुझे साफ साफ मैं देख पा रही हूँ पिछले कुछ समय से आपके जीवन में एक अजीब सी खामोशी और तूफान दोनों एक साथ, यानी हलचल चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो यूनिवर्स है ना, मुझे बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, कोई गहरी साजिश यहाँ पे आपके पीठ पीछे कोई रच रहा हो सकता है। आपके खिलाफ जो रची गई थी, किसी ने वफादारी का सौदा किया था। आपके शत्रुओं ने, देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके शत्रुओं से किसी ने आपकी वफादारी का सौदा किया था। किसी ने प्यार या भरोसे को पैसे या लालच के तराजू में तोला, लेकिन डिवाइन जस्टिस ने अपना खेल खेल दिया। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो हैंगमैन का कार्ड आया है, ये यहाँ पे क्या हमें बता रहा है? यहाँ पे देखिए, जिन्होंने आपके खिलाफ साजिश की थी, आज उनकी खुद की जिंदगी पूरी तरह स्टक हो गई है। ये हैंगमैन का कार्ड मतलब स्टक होना। उन्होंने सोचा था कि वो आपको फंसाएंगे, आपको लटका देंगे, लेकिन यहाँ पे डेस्टिनी यानी कि नियति का, डेस्टिनी यानी व्हील ऑफ फॉर्चून का पहिया ऐसा घूमा कि वो खुद अपने ही जाल में उलझ गए। मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ पिछले कुछ हफ्तों से आपको ऐसा लगा होगा कि आपकी ज़िंदगी रुक सी गई है, कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रही है। आपको लग रहा था कि आपके हाथ पैर किसी ने बांध दिए हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये रुकावट ईश्वर की तरफ से दी गई एक सुरक्षा के रूप में आपके जीवन में थी। ये जो आपके स्टकनेस आई थी आपके जीवन में, आपके किसी प्रकार का स्पेल भी यहाँ पे प्रयोग किया गया, मुझे दिख रहा है। बाइंडिंग स्पेल हो सकता है, इसका सहारा लिया गया था। तो यहाँ पे बाइंडिंग स्पेल का सहारा यहाँ पे लिया गया था पास्ट में आपके लाइफ में, तो ताकि आप आगे ही ना बढ़ पाए, यानी कि एक जगह पे बंधे बंधे फील करें। वो लोग चाहते थे ना, जो आपके दुश्मन, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आपकी लाइफ में, जो वो चाहते थे कि आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, आपकी सोच उल्टी हो जाए। लेकिन देखिए अंजाम क्या हुआ,
यहाँ पे अंजाम क्या हुआ कि वो वार उन पे उल्टा पड़ गया। आज वो लोग जिन्होंने आपको दर्द दिया वो खुद एक ऐसी परिस्थिति में है जहां ना वो आगे बढ़ पा रहे हैं और ना पीछे हट पा रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जिस गड्ढे को उन्होंने आपके लिए खोदा था उसमें वो खुद कैसे गिर गए। बहुत ही आश्चर्यचकित है ये। जो यहाँ पे एक इंसान आप देख सकते हैं, हैंग है, उल्टा लटका हुआ, इस इंसान को आप देख सकते हैं। तो उनका देखिए यहाँ पे उनका उन्हें मुझे ऐसा दिख रहा है कि उन्हें रिग्रेट हो रहा है, एक सैक्रिफाइस उनसे यहाँ पे उनका पश्चाताप दिख रहा है मुझे, एक सैक्रिफाइस उनसे मांगा जा रहा है और वो कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है। तो आपके दुश्मनों ने किसी को फंसाने की कोशिश की थी, वो खुद उस गड्ढे में गिर गए, उस जाल में फंस गए। तो आज उन्हें रिग्रेट हो रहा है कि अपने किए की कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है। यहाँ पे है नेक्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, आपके शत्रुओं को सबसे ज्यादा जलन आपके कॉन्फिडेंस और आपकी पर्सनालिटी से है। आप जिस तरह से अपनी जिंदगी जीते हैं, जिस स्वाभिमान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आप चलते हैं, यही बात उन्हें अंदर ही अंदर जेलस पैदा करती है उनके अंदर, या उन्हें खाई जा रही है। आने वाले समय में आपकी एनर्जी बहुत बढ़ने वाली है। आप एक मैग्नेट की तरह काम करेंगे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाएंगे। जो लोग आपको छोड़ कर गए थे या उन्होंने आपको धोखा दिया था, अब वो आपकी इस लाइट को देखकर वापस लाइट को देखकर पछताएंगे, उन्हें बहुत पश्चाताप होगा, उन्हें ये रिग्रेट होगा हमने एक ऐसे हीरे को गंवा दिया, हम पहचान नहीं पाए। यहाँ पे आप स्पिरिचुअली बहुत प्रोटेक्टेड हैं, यहाँ पे प्रोटेक्शन शील्ड है आपके चारों तरफ। अगर किसी ने आप पर कोई इविल आई या बुरी नज़र डाली थी तो इस यहाँ पे फायर एनर्जी आपके अंदर है, इस फायर एनर्जी अग्नि में जलकर खाक कर, इस नेगेटिविटी को खाक कर देगी आपकी फायर एनर्जी जो है। आप अब एक एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। आप अब डरने वाले नहीं है, बल्कि आप अपनी शर्तों पर जीने वाले इंसान हैं। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स देखते हैं कि क्या कहता है 7 ऑफ कप्स। चलो, तो 7 ऑफ कप्स क्या कह रहा है। आपके शत्रुओं ने किसी ऐसे व्यक्ति को खरीदने की कोशिश की जो आपके बहुत करीब था। उन्होंने उस व्यक्ति को लालच दिया, हो सकता है पैसों का लालच, किसी पद पोजीशन का लालच, या झूठे सुनहरे भविष्य का सपना दिखाया हो। ब्रेन वॉश हो सकता है किया गया हो उसका। आपको शायद महसूस भी हुआ होगा कि अचानक से कुछ लोगों का बिहेवियर आपके लिए चेंज हो रहा है, आपके प्रति बदल गया है, वो कंफ्यूज हो गए हैं। ये सब इसी 7 ऑफ कप्स की माया जाल, ये जो 7 ऑफ कप्स है ना, एक माया जाल का नतीजा था जो आपके इर्द गिर्द बुना गया था। आपके दुश्मनों ने ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी का इस्तेमाल करके आपके और आपके अपनों के बीच गलत फहमी या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग का एक अजीब सा फॉग फैला दिया, धुआं फैला दिया या इल्यूजन कर दिया। तो अभी जो स्थिति है उसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, हिडन थिंग्स हैं। आपको जो दिख रहा है सच उससे अलग है। आपके शत्रुओं को लग रहा है कि उनके पास बहुत सारे विकल्प हैं, वो जीत रहे हैं, लेकिन असल में वो यहाँ पे खाली बैठे बैठे ख्याली पुलाव पका रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे एक वार्निंग भी है और सच्चाई भी कि जो लोग लालच में आकर बिके हैं ना, उन्हें बहुत जल्दी ये एहसास होगा कि उन्होंने हीरे को छोड़कर पत्थर को चुना है। वो अभी ईगो में है, लेकिन जब ये ईगो हटेगी तो सच्चाई बहुत कड़वी लगेगी इन्हें। तो अपने कर्मों पे इन्हें बहुत पछतावा होने वाला है जो इन्होंने किया। अभी यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है।
तो यहाँ पे जो मुझे यह एनर्जी दिख रही है, जैसे कि हमने लिखा है टाइटल में कि किसी को खरीदा गया, आपके शत्रुओं ने किसी को खरीदने की कोशिश की, तो ये वही कार्ड बता रहा है। यहाँ जीत तो हुई लेकिन वो जीत खोखली, ये विक्ट्री ना, जीत एकदम खोखली लग रही है, हॉलो विक्ट्री है ये। आपके शत्रुओं ने बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी गलत तरीके से आपको हराने की कोशिश की है। उन्होंने साम दाम दंड भेद सब अपनाया है। कुछ समय पहले आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। एक ऐसी लड़ाई जो लड़ी ही नहीं जानी चाहिए थी, उसमें आपको घसीटा गया है जबरदस्ती। आपको नीचा दिखाने की, आपको नीचा दिखाने की, आपकी इंसल्ट करने की पूरी कोशिश की गई है यहाँ पे। लेकिन यहाँ एक कुछ ऐसी चीज़ें छुपी हुई हैं जो यहाँ पे मुझे दिखा रही हैं कि आपके पास सब कुछ है, फिर भी यहाँ पे तलवार, यहाँ पे देखिए उसके, आपके दुश्मनों ने ना आपको जिसको भी खरीदा था, अब वो व्यक्ति भी उनके लिए बोझ बन चुका है। यानी जिसको भी, आपके किसी करीबी को ही उन्होंने खरीदा था, तो अब वो व्यक्ति भी उन्हें बोझ लग रहा है। ये सौदा उन्हें बहुत महंगा पड़ रहा है। कीमत ऐसी चुकानी पड़ी कि जिंदगी उलट गई आपके शत्रुओं की। ये लाइन यहाँ फिट बैठती है, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे फिट बैठ रही है। जिसने आपको धोखा दिया उसका मेंटल पीस पूरी तरह छीन चुका है, वो जीत कर भी हार गए हैं। आप वहां से सिर ऊंचा करके निकल गए, यही आपकी असली जीत है। आपने अपनी डिग्निटी नहीं खोई। उनकी कर्म की मार, उन्होंने जो कर्म किया ना, उसकी मार अब शुरू हो चुकी है और ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। अब कुदरत इन सब का हिसाब लेने वाली है। अब यहाँ पे मजिशियन का कार्ड है, देखते हैं मजिशियन क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए 4 एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे टेबल पे सब कुछ है, तलवार भी है, कप भी है, यानी कि सोर्ड भी है, कप भी है, पेंटिकल्स भी है, वॉन्ड्स भी है। इसका एक हाथ ऊपर आसमान की, इस मजिशियन का एक हाथ ऊपर की तरफ है और एक नीचे धरती की तरफ। एज अबव सो बिलो, यानी जो आप ऊपर ईश्वर से मांगेंगे वो नीचे धरती पे घटित होगा। ये कार्ड ऐसा मुझे शो कर रहा है, कंफर्म भी कर रहा है कि आपके पास वो ईश्वरीय डिवाइन पावर्स हैं जिसे कोई दुश्मन नहीं छीन सकता। अब बाजी पलटने वाली है आपके हाथ में, अब कंट्रोल आ रहा है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अब आप मैनिफेस्ट कीजिए जो आप चाहते हैं, ये यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। आपके, क्या आप जानना चाहेंगे कि आपके शत्रुओं की सबसे बड़ी गलती यही थी, वो ये भूल गए कि जिसके साथ द मजिशियन की एनर्जी होती है उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। जो भी तंत्र मंत्र या नेगेटिव स्पेल आपके ऊपर किया गया था, अब आप उसे अपनी यानी कि विल पावर से वापस उन्हीं के तरफ मोड़ रहे हैं। इसे हम रिटर्न टू सेंडर बोल सकते हैं। ये उन्हीं की तरफ जा रही जहां से आई थी। आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि आपके पास अचानक से नए अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। आपके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास जगने वाला है। आप अपनी जिंदगी के क्रिएटर खुद हैं। ये कार्ड कह रहा है कि अब आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पूरी तरह से सक्षम होंगे अपने जीवन में। आपके जीवन में एक जादू जैसी कोई चीज हो सकती है। जो चीजें बिगड़ गई थी वो डिवाइन इंटरवेंशन से सुधरने वाली हैं। बस अपने इरादों को मजबूत रखिए आप। अब यहाँ पे आपको अपने इरादों को मजबूत रखने के लिए कहा जा रहा है। आपको तोड़ने के लिए लोगों को खरीदा गया, साजिशें रची गई और आपको फंसा हुआ महसूस कराया गया, यानी हैंगमैन की तरह। लेकिन आप एक रानी की तरह चमक रहे हैं। उनका भ्रम टूटने वाला है आपके शत्रुओं का, और उनकी खोखली जीत अब उनकी हार बन रही है, क्योंकि आप अपनी असली शक्ति को पहचानने लगे हैं।
तो यहाँ पे आपको डरना नहीं है, क्योंकि गड्ढा उन्होंने खोदा था, उसमें वो गिर चुके हैं। आप बस अपनी मैजिशियन वाली एनर्जी में रहिए, जीत आपकी ही है और ये पहले से तय है। तो सिर्फ आपको अपना ख्याल रखना है, ईश्वर हमेशा सच के साथ ही खड़े होते हैं। ये आपको बहुत बड़ी राहत ईश्वर की तरफ से मिल गई है। तो चलिए थोड़े से और हम कार्ड्स देखते हैं कि क्या आपको बताया जा रहा है। चलिए हम थोड़े से एंजल्स के, आज हम एंजल्स के आंसर्स लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं? क्या कोई गाइडेंस है तो प्लीज़ गाइडेंस भी दीजिए। जय हो बजरंगबली। आपको यहाँ पे वेट करने के लिए कहा जा रहा है। एंजल्स यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि आपको ना वेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जल्दबाजी में कोई काम ना करें, नहीं तो जो आपके दुश्मन है ना, जल्दबाजी अगर आप करेंगे तो आपके दुश्मन बहुत सतर्क हो सकते हैं। इसलिए डिवाइन टाइमिंग पे उस कार्य को होने दीजिए। डिवाइन का हस्तक्षेप अगर हुआ है, डिवाइन का इंटरवेंशन हुआ है, तो वो आपके लिए कार्य कर रहे हैं। इसलिए आपको वेट करना है, जी जैसे गो विद द फ्लो में आपको रहना है। यहाँ पे डिवाइन आपको बता रहे बहते रहना है, जिस तरफ जहाँ ईश्वर आपको लेके जा रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ आपको बहते रहना और वेट करना है। वेट एंड वॉच कि आपके दुश्मनों ने खुद ही किसी को खरीदने की कोशिश की और वो उनके पूरी तरीके से मत्थे पड़ गई वो चीज़ें, है ना। शत्रु ने किसी को खरीदने की कोशिश की जो आपके बहुत करीबी थे, तो कीमत ऐसी उनको चुकानी पड़ी, जो जिंदगी उनके उलट गई है, उनकी तो ऑलरेडी उल्टी पड़ी है। तो अभी डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, इसलिए आपको शांति बनाए रखना है। कॉम्प्रोमाइज़, ये आपके लिए किसी का कोई हाथ बढ़ा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके जीवन में बहुत कुछ बुरा चल रहा है। कोई आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है। अब ये कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पे कोई आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है, लड़ाई झगड़ों से कोई छुटकारा पाना चाहता है। स्टार्ट भी उसी ने किया था और कॉम्प्रोमाइज़ का करने के लिए वही इंसान आपके सामने आ सकता है। ट्रस्ट, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है डिवाइन पे आपको पूरा ट्रस्ट करना है। डिवाइन आपके लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ ऑलरेडी लड़ रहे हैं, या डिवाइन इंटरवेंशन आपके जीवन में हो चुका है। आपके शत्रुओं को सबक सिखाने के लिए ईश्वर की यहाँ पे मौजूदगी मुझे दिख रही है। तो आपको ईश्वर से ट्रस्ट तोड़ना नहीं है, उन पे ट्रस्ट हमेशा बना के रखना है। आपको बोला जा रहा है ये चीज़ें आपको करनी है। नो, यहाँ पे अगर आपके मन में इस समय कोई कुछ जानना चाहते थे, कोई क्वेश्चन चल रहा था, तो उसका आंसर नो है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नो ईश्वर बोल रहे हैं, नहीं करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप कुछ करना चाह रहे थे तो ईश्वर आपको मना कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, बी असर्टिव। तो यहाँ पे आपको असर्टिव रहने के लिए कहा जा रहा है। बिल्कुल अपने विश्वास के साथ रहना। असर्टिव अपने यहाँ पे बोला जा रहा है, बी असर्टिव, आपको असर्टिव ही रहना है। नो, फिर से ओ माय गॉड, 2 बार नो नो निकल के आ गया। यहाँ भी नो, यहाँ भी नो। किसी चीज़ को बहुत ही स्ट्रांगली आपको डिवाइन मना कर रहे हैं कि ये चीज़ नहीं करनी है। यहाँ भी नो आया, अगेन नो आ गया, 2 बार नो का कार्ड आ गया। तो आपको ये डिवाइन का एक बहुत बड़ा कॉल हो सकता है आपके लिए कि किसी चीज़ को आपको नहीं करना है जो आप करने वाले हैं। आप सोचिए क्या करने वाले हैं, तो आपको मना किया जा रहा है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, किसी ऐसे देखिए कोई ऐसा अनजान इंसान जिसको आप पूरी तरीके से नहीं जानते हैं, तो आपको बोला जा रहा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। उसको अपने नज़दीक तब आने दीजिए जब बहुत गहरी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, क्योंकि आपके दुश्मन बहुत सारे हैं, किसी के रूप में भी आपको हार्म कर सकते हैं। तो जब तक किसी की पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो, अपनी लाइफ में किसी को नज़दीक ना आने दें, ठीक है। अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर ना करें। अब यहाँ पे है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आपको अपने शत्रुओं के जीवन, उनकी ज़िंदगी उलट गई है, ये आपको देखने को मिल सकता है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपको शत्रुओं की बुरी हालत देखने को मिल सकती है। जो ईश्वर ने उनके साथ किया है वो सबको दिखने वाला है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स भी हो सकता है भाई, फ्यू वीक्स भी हो सकता है, फ्यू मंथ्स भी हो सकते हैं। इनकी हालत का पता आपको चल सकता है कि ये किस हाल में है। यानी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो छुपेंगी नहीं, बाहर निकल के आएंगी।
चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो आप जिस डायरेक्शन पे चल रहे हैं, ये जॉब में हो सकता है, करियर में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, तो ईश्वर आपको बोल रहे हैं चूज अ न्यू डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो डायरेक्शन सही नहीं है, आपको न्यू डायरेक्शन चूज करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 5, 8, 7, 6, 9, यहाँ पे ये नंबर्स हैं। तो यहाँ पे 9 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 9999999 आपको दिख रहे हो सकते हैं, तो आपको गूगल कर लेना है क्यों ये 9 एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे हम आपके मंथ को देखते हैं, कौन सा मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे जून का मंथ, नवंबर का मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, और यहाँ पे जनवरी का मंथ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहुत अच्छी आपकी यहाँ पे जनवरी में मुझे अर्निंग दिख रही है, बहुत अच्छी अर्निंग दिख रही है। और यहाँ पे हम थोड़े से नेम इनिशियल्स भी देखते हैं कि क्या है यहाँ पे नेम इनिशियल्स आपके। चलिए देखते हैं। बी, पी, किसी का बीपी अप डाउन हो रहा है, ब्लड प्रेशर। एच, टी, वी, एल, तो किसी का वीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी का वीपी के बारे में कुछ बात हो रही, किसी का वीपी बढ़ा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे कुछ नेम देख लेते हैं। देखिए पनवेल नाम निकल के आ रहा है, कोई पनवेल से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। हाँ, पनवेल निकल के आ रहा है। और यहाँ पे निकल के आ रहा है तिब्बत, त्रिपुरा, तिब्बत, तिनसुकिया। ये कौन सी जगह है, नॉर्थ ईस्ट में है क्या? तिनसुकिया मुझे सुनाई दे रहा है। यहाँ से कोई इस रीडिंग को देख रहा है। और यहाँ पे नेम थोड़ा सा देखते हैं और क्या आ रहा है। हरीश किसी का नाम हो सकता है, हरि प्रसाद। हरदोई से इस रीडिंग को कोई देख रहा है, हरदोई, लाजपत नगर। कोई टीवी देख रहा है, टीवी। यहाँ पे विवेक खंड, विवेक नगर, विवेक खंड ऐसा कुछ है जो मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे तबस्सुम किसी का नाम हो सकता है, तबस्सुम यहाँ पे नाम निकल के आ रहा है। और यहाँ पे देखते हैं, हाँ यही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बड़ौदा से कोई इस रीडिंग को देख रहा है, वडोदरा। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।